हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इसको थोड़ा मैं रब कर दूं अच्छे से। चैप्टर का नाम लिखेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का ओवरऑल आइडिया लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। मार्कर चल ही रहा है, 1 मिनट, सॉरी। इसको देखिए, ये ठीक है। तो पहला जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग किससे बात करेंगे कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है। और इस चीज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम वही चीज पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है इस बार, क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलेबस कुछ रिड्यूस किया गया है। तो वो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक हम वो कट किए, मतलब बोर्ड वाले, तो उस चीज को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जितना आपके सिलेबस में दिया है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सभी चीज मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, बात करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम बात करेंगे, हम लोग पहले जानेंगे मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, मैग्नेट के बारे में देखेंगे, उसके प्रॉपर्टी और ये सब के बारे में बात करेंगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फिर बात किया जाएगा किसके ऊपर, कूलम्ब्स लॉ तो खैर हटा दिया है। ठीक है, जो आपका इसका जैसे कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में था ना, वैसे ही उसको सेम टू सेम यहाँ भी था। ठीक है, मैं मुझे नहीं पता क्यों हटाया हो, अगर नहीं भी हटाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो कूलम्ब्स लॉ अच्छे से समझा होता है वो इजीली उसको रिलेट कर देता है और एग्जैक्ट कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, सब चीज सेम होता है। ठीक है, वहां पे बस आपको क्या दिखता था, वहां पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू दिखेगा डायपोल के लिए, सपोज बात किया जाए तो, और यहाँ पे आपको पुल स्ट्रेंथ दिखता था। ठीक है, प्लस एम और माइनस एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे प्लस नॉर्थ पोल को प्लस एम से और साउथ पोल को माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ए टू जेड हर चीज सेम होता है। जैसे वहां पे आप डायपोल एक्सियल लाइन पे निकालते थे और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते थे, या फिर किसी भी जनरल पॉइंट निकालते थे, वैसे ही पूरा डिट्टो इसमें हम लोग करते थे, लेकिन इसको रिमूव कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं रिमूव करके इसको, लेकिन चलिए ठीक है, रिमूव कर दिए तो फिर हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का क्या पढ़ना होगा, मैग्नेट का बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट का जितना भी उसका पैरामीटर होता है जानेंगे। ठीक है, और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आया। उसके बाद चर्चा चलेगा हम लोग का अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर बात किया जाएगा। हम लोग आएंगे, हम लोग बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, हम लोग की बात करेंगे अर्थ में कैसे मैग्नेटिज्म इफेक्ट दिखता है। ठीक है, कैसे हम किसको नॉर्थ पोल और किसको साउथ पोल बोलते हैं, और जो हम लोग अर्थ के अंदर जो पोल होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है। एक्चुअली वो दोनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। खैर उस पर जब आएंगे इस टॉपिक पे तो एक एक बात आपको फिर से बताई जाएगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या टॉपिक समझ में आया, सेकंड समझ में आया क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको जो पढ़ना होगा मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, मतलब कि कैसे किसी मटेरियल में मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, क्या रीजन होता है, क्या कारण होते हैं उसके। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग, समझ रहे बात। तो हमारा इस टॉपिक को हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, समझ गए। ये तीनों हमारा जो मेन टॉपिक होगा, हमको जो कवर करना है, ये आपका ये तीन टॉपिक है हम लोग को कवर करने के लिए। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। फर्स्ट हम लोग रेडी कर देते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। तो आप 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, मैग्नेट के बारे में।
तो मैग्नेट के ऊपर अगर मैं बोलूं तो क्या होता है मैग्नेट कि अगर कोई आयरन का छोटा सा टुकड़ा हो और हम लोग उसको अगर अट्रैक्ट कर पा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको हम लोग मैग्नेट का नाम देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एज ए डेफिनेशन कि अ पीस ऑफ सब्सटेंस व्हिच possesses the property of attracting small pieces of iron towards it is called magnet। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे मैग्नेट का? A piece of substance which possesses the property of attracting a piece of substance which possesses P-O-S-S-E ना P-O-S-S possesses, ठीक है, yes, a piece of substance which possesses the property of attraction is called magnet। ठीक है, तो मैग्नेट समझ में आया? बेसिक चीज है, कोई ज्यादा इसमें टफ नहीं है। वैसा सब्सटेंस, ठीक है, जो हम लोग को क्या कर ले, किसी आयरन, कोई भी आयरन पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन इसमें थोड़ा सा छूट गया, अट्रैक्शन किसका? स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ना, अट्रैक्शन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, या फिर आयरन फिलिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आयरन टुकड़े को आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। तो मैग्नेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको कि मैग्नेट किसको बोलेंगे? खैर कहीं पूछता नहीं है, बट फिर भी एक अगर कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेट तो क्या लिखेंगे कि वैसा सब्सटेंस जो क्या करे, अपने ओर अट्रैक्ट करे किसी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अगर मैं बात करूं टाइप्स का, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में एक तो आप पढ़े होंगे, एक नेचुरल मैग्नेट होता है और एक मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट होता है नेचुरल मैग्नेट। हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेट कितने टाइप होता है? एक होता है नेचुरल मैग्नेट, मतलब जो हमारे नेचर में ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको बनाना नहीं पड़ता है। और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसको हम लोग को जो हम लोग बनाते हैं अपने से, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल आपको बता दिया जाए तो क्या है? ये होता है मैग्नेटाइट। एक आयरन का फॉर्म होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करता है, अगर उसमें अगर हम लोग आयरन या फिर स्टील से बना चीज कुछ भी हो उसके पास लाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करता है अपने ओर। ठीक है, तो ये होता है नेचुरली पाया गया जो होता है मैग्नेटाइट, जो होता है नेचुरली पाया गया मैग्नेट होता है। और आर्टिफिशियल में हम लोग बोल सकते हैं, एक आता है आपका, हम लोग बनाते हैं बार मैग्नेट, उसके बाद हॉर्स मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रो, एक होता है बार मैग्नेट, एक हॉर्स मैग्नेट होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सब क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं इसको, समझ गए? तो बात कर लेते हैं कि अब आते हैं बार मैग्नेट कैसा दिखता है, उस पर बात करेंगे। बार मैग्नेट में क्या क्या दिखता है, कैसे होता है, उस पर बात किया जाएगा।
तो देखिए यहाँ हेडिंग डालेंगे बार मैग्नेट। कुछ खास इसमें टॉपिक नहीं है, बस इसका हम एक क्या बोलते हैं उसको पैरामीटर जो होता है, ये तो बस इंट्रोडक्शन था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कितने टाइप के, नेचुरल और कितने टाइप होते हैं, नेचुरल मैग्नेट होता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। अब आपको स्टार्ट करना है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं बार मैग्नेट के ऊपर या फिर हॉर्सो मैग्नेट बात कर रहे हैं, तो किस टाइप का दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। उसका फिर आएंगे प्रॉपर्टी पे, बात करेंगे हम लोग कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए बार मैग्नेट हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं सब चीज, आपको बहुत तो पहले से ही पता होगा। इसमें मेनली टॉपिक होता है वो अर्थ मैग्नेटिज्म ऐसा होता है जो आपको नया होगा। ये जो जितना भी बताऊंगा मैक्सिमम आप आइदर पहले से पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े हो तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखिए बार मैग्नेट कुछ ऐसे इस तरह दिखता है, एक बार, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में। अब देखिए आपको इसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और क्या बोल सकते हैं, हाँ, तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है वहां पे हम लोग एक बात करते हैं, उसको लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ, वहां बोलते हैं। तो हम लोग मेनली देखा जाएगा तो इसके मैग्नेट के एकदम दोनों एंड के पास यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा माना जाता है। तो ये हम लोग एक साइड नॉर्थ का नाम देते हैं, नॉर्थ हो गया, यहाँ लिखता हूँ, और ये साउथ पोल बोल देते हैं, ठीक है। और दोनों को पोल बोलते हैं, ये दोनों पोल है, मतलब वहां से इसका मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम होता है दोनों पोल के ऊपर, समझ गए। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक मिनट, मैग्नेटिक लेंथ। ये जो होता है क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ। और यहां से जो दोनों फेस का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ। एक बार मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। जहां पे पोल हम लोग कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जहां से फील्ड ज्यादा निकलती है उस जगह को हम लोग पोल बोलते हैं। तो दो पोल होता है, समझ में आया, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों पोल के जो बीच में दूरी होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। इसका मैग्नेटिक लेंथ है बार मैग्नेट का, और दोनों फेसेस जो है नॉर्थ और साउथ फेस का जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। आप कभी देखे ना बार मैग्नेट देखे होंगे, इस तरीके का होगा, मैंने दोनों उसका फेस से फेस अगर डिस्टेंस बात करें तो ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, और इस पोल से पोल की जो दूरी की बात की जाए तो उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे, ठीक है। उसके डेफिनेशन लिख दूंगा ऐसे, अभी फिलहाल बस इसका बेसिक चीज हम लोग समझते हैं। और क्या क्या होता है हम लोग को इसमें, मैग्नेटिक एक्सिस होती है, मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं, अगर हम लोग इस पोल से और इस पोल एक लाइन खींचे ना, ठीक है, ये लाइन जो आपको मैंने डॉटेड से दिखाया है ये कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस, ये होती है मैग्नेटिक एक्सिस, समझ रहे हैं ना, ये होती है मैग्नेटिक एक्सिस। और इसमें क्या है जानने के लिए, मैग्नेटिक लेंथ बोल दिया मैंने, मैग्नेटिक एक्सिस बता दिया मैंने, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन लिखने के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो वर्टिकल प्लेन, ठीक है, अगर एक प्लेन इससे पास करे कुछ इस तरीके से, इस एक्सिस से, ये जो एक्सिस है उससे अगर मैं बार मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है और उसका एक्सिस ये मैग्नेटिक एक्सिस है, उससे एक वर्टिकल प्लेन ऐसे पास करे ना इस तरीके से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। मतलब कि उस प्लेन, सपोज कीजिए ये बार मैग्नेट ऐसे कुछ एक आपके पास एक पतला सा शीट है, उसे ऐसे कट कर दिया आपने, तो जो कट कर रहे हैं आप ना उस वाले पूरा जो सरफेस आपको दिख रहा है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से बोलते हैं वो, ठीक है, समझ गया ना। मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा होता है, जो एक्सिस से पास करता है वर्टिकल प्लेन, है ना। जनरली किसके हम लोग मीडियम से पास कराते हैं, बट कहीं भी हो सकता है, बट वर्टिकल होगा,
एक्सिस है उसके एकदम वर्टिकल ऐसे, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से एंगल कितना बनाएंगे 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक आपके ऊपर बात। इसमें हम लोग मैग्नेटिक लेंथ को जनरली जो दिखाते हैं, जैसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट होता था, याद है, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग लिखते थे, उसमें भी हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में डिस्टेंस कितना 12 रिप्रेजेंट किया, यहाँ भी 12 लिया जाता है। और यहाँ से हम लोग फिर जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने P = Q × 12 पढ़ा था ना, अगर वेक्टर फॉर्म लिखो ऐसा होगा, स्केलर फॉर्म में क्या आ जाएगा P वेक्टर का मॉड = Q × 12, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल M। ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो करंट के टर्म बताया था, इस बार हम लोग मैग्नेट के टर्म बता रहे हैं, बार मैग्नेट टर्म बता रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट M वेक्टर = क्या होता है इसका, अच्छा एक चीज यहाँ छोड़ दी मैंने, इस पे +M और इस पे -M, ये पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को +M से और साउथ पोल के स्ट्रेंथ को -M से, ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से जैसे चार्ज होता था -Q और +Q, ठीक है, जैसे यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ +Q चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, सपोज 12, तो आपका P वेक्टर = Q × 12 लिखते थे, 12 वेक्टर। वैसे ही एकदम माइनस, यहाँ साउथ पोल -Q की तरफ बिहेव करता है और नॉर्थ पोल +Q की तरफ बिहेव करता है। तो इस दोनों के बीच में हम लोग मैग्नेटिक लेंथ बोल रहे हैं 12 है, तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, कोई भी एक इसका पोल स्ट्रेंथ आइदर +M, जनरली प्लस लेते हैं, लिख देंगे स्मॉल m × 12 वेक्टर, या फिर इसका मॉड डाल देंगे तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना m × 12। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। और आपको एक मैंने पढ़ाया था उस लास्ट चैप्टर में, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट का हम लोग लिखे थे क्या, m वेक्टर = I × a वेक्टर, ठीक है। तो वो भी होता है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन वो करंट जब होगा आपके पास, करंट कैरी कॉइल होगा या फिर करंट फ्लो कर रही होगी किसी जगह पे, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। और ये आपको एक बार मैग्नेट से हम लोग लिखते हैं कि बार मैग्नेट होगा आपके पास, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसको आप थोड़ा रब करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, समझ गए। मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसमें तो मैं बोल रहा हूँ, आप तो जितना भी बताएं मैक्सिमम लोग तो जानते भी होंगे, सुने भी होंगे सब, है ना, ठीक है। तो ये कुछ खास टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक जब आएगा वो थोड़ा सा आपको समझने की जो चीज होगी ना, मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म समझने की चीज होगी, और एक जो मॉलिक्यूलर थ्योरी कैसे होता है, कैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई मटेरियल मैग्नेट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, उस पर थोड़ा आपको समझने वाला बात है। बाकी ये सब चीज तो बस ऐसी, मतलब आप इसको बहुत अभी जितना भी बता रहा हूँ ना, आज का लेक्चर जो भी रहेगा ना एकदम बेसिक है, आपको पता होगा, और नहीं पता हो तो आपको आसान लगेगा, मतलब आप एक बार देख करके इसको समझ जाएंगे कि हाँ इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, समझ गए। अब करते हैं एक एक बात प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पहले बात करते हैं, मैग्नेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बात करते हैं, फील्ड पे आगे बाद में। फर्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, हो गया मैग्नेट, ठीक है। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बात करेंगे, फिर आगे फील्ड के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, कहां गया, फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे कि देयर आर टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। इसमें नोट्स तो खैर मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे नोट्स बोलूंगा तो फिर लेंदी हो जाएगा हमारा लेक्चर, वो मैं नहीं चाहता, लेंदी करना नहीं चाहता। इतना समझिए कि हमारे पास मैग्नेट का प्रॉपर्टी में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, दो पोल एग्जिस्ट करता है,
एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक लेंथ आपको पता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ आपको पता है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे लिख दिया जाए साथ में, ये मैंने बताया नहीं, थोड़ा पहले बता रहा था, इसमें ये अगर नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, यहाँ से यहाँ अगर हम लोग बोल रहे हैं 12 डिस्टेंस है, और ये हमारा मान लेते हैं ये ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, तो एक रिलेशन बैठता है ज्योमेट्रिकल लेंथ और हमारा मैग्नेटिक लेंथ। ये क्या है, ये मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ, और ये क्या है पूरा पूरा जीएल, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होता है वो होता है किसके बराबर, सॉरी मैग्नेटिक लेंथ में एक रिलेशन बैठता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ का एक रिलेशन आता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक लेंथ 12 इज इक्वल टू मैग्नेटिक लेंथ 12 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 2/3 ऑफ जियोमेट्रिकल लेंथ, जियोमेट्रिकल लेंथ एक रिलेशन होता है, कभी कभी पूछ देता है, तो इसको आप याद रखेंगे। मैग्नेटिक लेंथ हमेशा अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ जियोमेट्रिकल लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 से क्या है 0.66 GL, ये हो जाएगा ml, ठीक है। मतलब अगर मान लेते हैं अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा, अगर ज्योमेट्रिकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर का होगा, ये पूरा पूरी दूरी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, तो आपका दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो 12 का लेंथ आएगा कितना आएगा, मैग्नेटिक लेंथ कितना आएगा 0.66 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा कट के कितना आएगा तो 6.6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी 6.6 सेंटीमीटर, समझ गया, क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के अंडर में। फिर सेकंड बनाएंगे अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं कि अगर क्या होगा दो अपोजिट पोल्स अगर पास में आएंगे तो क्या कर लेते हैं अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ हमारे पास इधर नॉर्थ इधर साउथ है और इधर एक नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ये दोनों क्या कर लेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और अपोजिट पोल्स होते हैं सॉरी सेम पोल होते हैं, सपोज यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, या फिर ऐसे है यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है एंड यहाँ पे साउथ है यहाँ नॉर्थ है, तो इसमें क्या होगा इन दोनों में यहाँ पे रिपल्सन होता है, ठीक है। कुछ नया बात नहीं बता रहा हूँ, इसको आप पढ़े होंगे बचपन में या फिर आपको पता भी होगा पहले से। तो इसको निकालते हैं, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। थर्ड पॉइंट बनाएंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ये क्या कहता है कि अगर आप किसी एक बार मैग्नेट को ऐसा कोई बार मैग्नेट है यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, उसको आप क्या करते हैं किसी धागे से थ्रेड से ऐसे मान लीजिए बांध कर लटका दिए, तो वो क्या करता है उसका जो नॉर्थ होता है वो अपने आप को अर्थ के नॉर्थ पोल डायरेक्शन में पॉइंट कर लेता है, उसकी ओर हमेशा पॉइंट कर लेता है। आप इसको अगर सस्पेंड कर दिए और आप ऐसे मूव करा दिए, सपोज जैसे गोल गोल घूमेगा, एक समय आएगा वो अपने आप फिक्स कर लेता है और उस समय आप देखेंगे इसका नॉर्थ पोल अर्थ के हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है उसकी ओर पॉइंट कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। इसी का यूज करके पुराने जमाने में या फिर आज के डेट में भी नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि हमारे समुद्र में या फिर कहीं इस स्पेस में, ठीक है, स्पेस में मतलब क्या कुछ हाइट में जैसे हमारा जो एरोप्लेन जो उड़ती है ना उनके लिए उसके नेविगेशन के लिए हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्पेस में तो मैग्नेटिज्म तो होती होंगी, ठीक है, फिलहाल उतना हम लोग पढ़ना भी नहीं, हम तो अर्थ मैग्नेटिज्म अभी नहीं जानते हैं, स्पेस का क्या जाना, ठीक है, समझ आया बात। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब आता है बारी नो एक्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड
मैग्नेटिक पोल। फोर्थ वन बनाएंगे, देयर डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर ऐसे लिखेंगे मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट। जैसे आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था कि प्लस क्यू होता था, सब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ से? हेलो, यस, क्लियर है? यस। मोनोपोल, अच्छा मैं क्या बोलता, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे आप देखे थे कि एक प्लस क्यू होता था, एक माइनस क्यू होता था, ठीक है? तो वो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज एक एक सेपरेटली एग्जिस्ट करता था, ठीक है? उसको हम बोल सकते थे कि हाँ प्लस क्यू अकेले रह सकता है, अपना प्रॉपर्टी शो कर सकता है, या फिर माइनस क्यू अकेले रह सकता है, अपना प्रॉपर्टी शो कर सकता है। लेकिन यहाँ इस केस में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ एक मैग्नेट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, एक नॉर्थ पोल रहेगा और सिर्फ साउथ पोल रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता बार मैग्नेट के केस में, ठीक है? क्या होता है ना, इसमें कितना भी हिस्सा तोड़ दीजिए, उसको लाख या कितना भी पार्ट्स तोड़ दीजिए, ठीक है, उसका हमेशा क्या होता है, हम हर एक पार्ट में नॉर्थ और साउथ को दिखाई देता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ क्या कर दूं, आपको मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और इसको मैंने तोड़ दिया ऐसे, ब्रेक करने के बाद आपको जो नया मैग्नेट यहाँ दिखेगा ना, तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ, और यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ हो जाएगा साउथ। तो इस तरीके से दिखेगा। अगर इसको भी आप तोड़ देंगे और इसको भी तोड़ देंगे, तो इसका मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, एक छोटा सा, फिर यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ साउथ, एक छोटा सा, फिर यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ साउथ, एक छोटा सा, और यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ साउथ, फिर एक छोटा सा। कुछ इस ऐसे इसमें बढ़ जाएगा। मतलब कहने का यह है कि मोनोपोल मतलब सिर्फ नॉर्थ या फिर सिर्फ साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ गए बात? तो ये हो गया उसका फोर्थ प्रॉपर्टी, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे लिखना लिख दीजिए। नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू पोल तो मैंने बता दिया ना, नेचर कैसा होगा वो आप जानते हैं। और अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में हम लोग बात करेंगे किससे, कि हाँ अगर आयरन पार्टिकल को अगर आप उसके आसपास रखते हैं तो क्या कर देता है, खींच लेता है, ठीक है? और एक एक्सपेरिमेंट दिया था शायद आपने 10th में एनसीईआरटी जो पढ़े हैं उनको पता होगा, शायद आपके ग्रुप में भी दिया होगा, कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप आयरन फिलिंग्स जो होते हैं, आयरन छोटे टुकड़े होते हैं, अगर उसको आप क्या करते हैं यहाँ से कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, किसी पेपर पे, ठीक है, पेपर है प्लेन पेपर, उस पे नॉर्थ पोल ये आप बार में रखा हुआ है और इस पे ऐसे कुछ मुट्ठी भर लेकर आए आयरन फिलिंग्स ऐसे डाल दिया है यहाँ, तो आप देखेंगे कि वो अपने आप को ना ऐसे अरेंज कर लेता है, ऐसे कुछ अरेंज कर लेता है, बहुत सारा ऐसे यहाँ पे बहुत सारा दिखेगा आयरन पार्टिकल, यहाँ पे कम, यहाँ भी बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट आपके 10th क्लास की किताबों में दिया होता है, ठीक है? ऐसे आयरन पार्टिकल ऐसे अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से बिखर जाते हैं पेपर के ऊपर। तो ये दिखाता है कि अट्रैक्शन होता है, मतलब कि एट्रैक्टिव नेचर ऑफ इसका प्रॉपर्टी जो मैग्नेट का एट्रैक्टिव नेचर होता है बोल करके, कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल में एक कुछ अट्रैक्ट करता है, कोई भी आयरन पार्टिकल आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक आयरन का नेल है, ठीक है, ये आयरन का नेल है आपके पास और यहाँ पे आप बार में लेकर आएंगे, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो जैसे पास लेके जाते हैं ना तो अपोजिट नेचर यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, ये इसको खींच लेता है, ठीक है? या फिर आप ऐसे करेंगे, साउथ पोल को अगर पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल अपने आप और साउथ पोल क्रिएट हो जाता है, उल्टा हमेशा अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट कर लेता है, ठीक है? समझ आया बार मैग्नेट केस में? तो इसका एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट, हमारा मैग्नेट की बात की जाए, अट्रैक्शन एक नेचर होता है जो जब भी आयरन पार्टिकल को देखेगा, आयरन से बना चीज को देखेगा तो अट्रैक्ट कर लेता है। फिर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू पोल्स। तो टू पोल्स अगर सेम नेचर का होंगे तो रिपेल करेगा, कोई नेचर होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, वो मैंने बता दिया आपको। तो वो आपका हो गया। तो टोटल ये है आपका ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के बारे में। समझ गए बात? क्लियर है सबको? इसको मिटाते हैं। फिर आता है बारी कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दिखता है आप लोगों को वो कैसे जनरेट होता है उस पे बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं डेफिनेशन
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी मैग्नेटिक पोल इज अ रीजन अराउंड which its magnetic influence can be raised या फिर ऑब्जर्व। मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था जिसमें कि फील्ड क्या होता है, कोई चीज जहां ऐसा स्पेस जहां पे उसका इन्फ्लुएंस देखा जा सके उसको फील्ड बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखते थे जब भी एक चार्ज पार्टिकल आता था तो उसको आइदर अट्रैक्ट नहीं तो रिपेल करता था, ठीक है, उस पर फोर्स लगता था। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ये भी एक रीजन है, स्पेस है जहां पे अगर हम लोग नॉर्थ पोल को लेकर आए या फिर साउथ पोल, एक्चुअली जनरली नॉर्थ पोल लेते हैं क्योंकि वहां पे भी प्लस न्यूट्रल चार्ज याद है ना, टेस्ट चार्ज लेकर आते थे देखने के लिए कि वहां पे उसको रिपेल कर रहा है फिर अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे जैसे वहां टेस्ट चार्ज लेके यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नॉर्थ पोल को मोनोपोल मान करके, क्योंकि जानते हैं कि नॉर्थ पोल सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लेंथ बड़ा कर देने के बाद हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। मोनोपोल के केस में हम लोग एक लंबा सा बार मैग्नेट को मान लेते हैं कि इधर जो नॉर्थ पोल है वो एक मोनोपोल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो साउथ पोल का इफेक्ट नॉर्थ पोल के पास कम देखने को मिलता है, ठीक है, जब पास में होता है तो ज्यादा देखने को मिलता है, तो उस समय मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन तो दूर करने के बाद हम लोग ऐसा मान लेते हैं, समझ रहे हैं ना, कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को देखने के लिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहां पे नॉर्थ पोल रखते हैं। अगर उसको रिपेल करेगा या फिर अटैक करेगा तो बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, उस रीजन को मैग्नेटिक, जहां पे जिस जगह तक उसका इफेक्ट दिखेगा उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, रिलेट कर रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसमें आता है, जैसे ये तो आपको सबको पता होगा, इसमें कि बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से फील्ड निकलती हैं, साउथ को एंटर करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से एंटर करती हैं नॉर्थ की ओर इनसाइड द मैग्नेट। तो ये तो सबको पता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जानते हैं ना, ये साउथ से नॉर्थ इनसाइड मैग्नेट होती है, आउटसाइड मैग्नेट अपना नॉर्थ से साउथ चलती है। यहाँ पे ऐसे भी होता है कुछ इस तरीके से निकलता हुआ, यहाँ पे एंटर करेगा ऐसे, ठीक है। और क्या होता है, और हम क्या जानते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी में कि अगर हम लोग का हाँ दो फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती थी, ठीक है, वैसे ही दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। और रीजन अगर पूछे तो क्या होगा, तो सेम रीजन, क्योंकि एक पॉइंट पे दो फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी पे कब आएंगे, मैं एक बात बताऊंगा, उसके बाद आएंगे। सेकंड पॉइंट पर लिखेंगे कि इसका एक लूप है ना, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, आप कहते हैं प्लस से निकल के माइनस में टर्मिनेट कर जाता था, माइनस निकल के प्लस में नहीं आता था। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लस से नॉर्थ से निकल के साउथ में और साउथ से निकल के नॉर्थ में एंटर कर जाता है, लूप बना देता है, एक सर्कुलर लूप बन जाता है, ठीक है, सर्कुलर नहीं मतलब एक लूप बन जाता है, क्लोज लूप बन जाता है, ठीक है। और क्या, सेकंड यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या देता है, उस पॉइंट पे का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, ठीक है, ये बी का डायरेक्शन देगा। इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो उसका डायरेक्शन, मतलब कि किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर उस पे टेंजेंट बनाएंगे किसी पॉइंट पे तो आपको क्या देता है, उसका फील्ड का डायरेक्शन देता है, समझ रहे बात। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से द टेंजेंट ड्रॉन at any point on magnetic field line gives क्या देता है, गिफ्ट देता है जो मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, फिर फील्ड का स्ट्रेंथ देता है उस पॉइंट पे, ठीक है ना, समझ के बाद अब आते हैं अब बारी आएगी किसकी, दूसरा प्रॉपर्टी मैंने लूप का बताया, मैं इसका नोट्स भेज दूंगा आपको, वो लूप बनाता है, दूसरा मैंने नहीं लिखा, मैंने बता दिया ऐसे वर्बली कि एक लूप बनता है, वो एक प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। उसको थर्ड में ऐड कर लेंगे, फोर्थ में क्या ऐड कर लेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, दो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, जो होने पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग का ये प्रॉपर्टी नहीं होता, मतलब कि दो फील्ड लाइन मैग्नेटिक लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और क्या हो सकते हैं प्रॉपर्टी में अगर बात किया जाए तो
अगर मान लीजिए आपके पास फील्ड लाइन ऐसे कुछ है, अगर जहां पे पास पास होंगे है ना, वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जहां दूर दूर होते हैं वहां फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है। अगर मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है, या फिर आप एक्स वाई बोल दीजिए, एक्स ए वाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वाई। जहां पे फील्ड लाइन पास पास होंगे वहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जहां फील्ड लाइन थोड़ा गैप ज्यादा होगा, ठीक है, या दूर एक दूसरे से दूर होंगे वहां फील्ड लाइन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। और अगर इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, हर किसी पॉइंट का वैल्यू पूछ लीजिए, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो ये है टोटल कहानी आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, ठीक है ना। और उस आप जैसे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ प्लस क्यू चार्ज रख करके ड्रॉ करते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे बनता था ना, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन बनता था, वैसे यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ नॉर्थ पोल रखेंगे तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन बनेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये भी एक प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं। और साउथ पोल के केस में नॉर्थ पोल साउथ पोल का जानते हैं, बताते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको सामने में, ठीक है। तो ये है टोटल कहानी आपका प्रॉपर्टीज, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये टोटल कहानी आपका यहीं पे खत्म होता है। मतलब अब इसके बाद आएगा अर्थ का मैग्नेटिज्म पे बात करेंगे लोग। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। रही बात नोट्स की, तो मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। चलिए फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, थैंक यू।